गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे कक्षा 7वीं का विज्ञान का मतलब साइंस का पार्ट 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन प्लांट हमने पहले चैप्टर में देखा था, उसकी वीडियो अपलोड है। उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वीडियो दोनों अपलोडेड है। पार्ट में भी वो अपलोडेड है और एक पूरी वीडियो जिसमें एक ही वीडियो में सब पूरा है वो भी अपलोडेड है मेरे चैनल पे। आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और हम आज ये दूसरा पार्ट करेंगे और उसके बाद अब इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप हमारे कमेंट में लिख के बताइएगा। हम कमेंट के माध्यम से उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे या फिर अगली वीडियो में उसे सम्मिलित करेंगे। इसके बाद हम अपना ये चैप्टर देखते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल। क्या? न्यूट्रिशन इन एनिमल, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और ये मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया गया और बहुत कुछ ऐसा बताया गया है कि जो कि आपका, अगर आप आगे चल के साइंस लेते हैं या साइंस भी नहीं लेते, 10th तक पढ़ते हैं, तो आधी साइंस 9th और 10th की बुक में आपको इस चैप्टर का हर एक पार्ट मिल जाएगा। तो हम देखते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 2 साइंस का। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इसके नोट्स आप खुद बनाइएगा या जो स्क्रीन पे चल रहा है आप, हम जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है या जो मैं बताता हूँ आप उसे अलग से लिखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है इसके, तो आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाइएगा अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि हमें टॉपर बनना है सीधा, और कुछ बनना ही नहीं है, ना फर्स्ट ना सेकंड, सीधा टॉपर। तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन है, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी। मतलब एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में चाहिए होते हैं, रिक्वायरमेंट जिनकी होती है, हम जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन से उन्हें अपने इनटेक करता है। मतलब हम फूड लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, मतलब उसमें से एनर्जी लेते हैं बॉडी में। इसके बाद है कंपोनेंट सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा। मतलब जो भी हम ये लेते हैं ना, जो भी हम ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। विटामिन, मिनरल्स, ये आपने पढ़े हैं सारे। इसके बाद है they are more utilized, cannot as much break down into simpler सब्सटेंस। मतलब वो ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम उन्हें सिंपलर सब्सटेंस में जितना हम कर सकते हैं हम उन्हें क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इसके बाद आता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन की डेफिनेशन आ गई, इम्पोर्टेंट है। 8th में और 9th में तो आप इसका पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे। तो इसमें जो फूड जो हमारे अंदर गया, जब वो ब्रेक डाउन होता है, मतलब जब वो टूटता है सिंपलर सब्सटेंस, मतलब छोटे छोटे सब्सटेंस में, उसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। जैसे एग्जांपल ये देख लीजिए, ये एक फूड था, बहुत सारे उससे बना हुआ था, मतलब सब्सटेंस से, और ये टूट के कैसा हो गया, एक अलग एक अलग एक अलग एक अलग। ठीक है। हाँ, तो ये होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं। हाँ, स्टारफिश के बारे में आपको आपके किताब में दे रखा है। स्टारफिश, स्टारफिश क्या होता है? स्टार फिश जो है
एनिमल जो कवर करते हैं हार्ड शेल कैल्शियम कार्बोनेट से फीड करती है, मतलब लेती है अपने अंदर खाना, है ना। और जब इसका सेल ओपन हो जाता है तो इस स्टारफिश का जो स्टमक है वो क्या होता है, पॉप आउट होता है, मतलब बाहर आ जाता है उसके मुंह से। फिर खाता है और जो है एनिमल की तरह वो सॉफ्ट एनिमल इनसाइड दिस सेल, सॉफ्ट फूड जो है उसके सेल के अंदर चला जाता है। The stomach then goes back into the body and food is slowly digested. और जो स्टमक बाहर आया था माउथ से वो दोबारा बॉडी के अंदर चला जाता है और फूड जो है स्लोली स्लोली मतलब आराम आराम से डाइजेस्ट होता रहता है। ये आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस नॉलेज के लिए था। हम तो पढ़ लिया तो अच्छा है, आगे काम आएगा, है ना। तो ये वाला हम पेन ले लेते हैं। हाँ, अब है डाइजेशन इन ह्यूमन। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर अब मैं कहूँ आपके क्लास 7th का तो यही है, डाइजेशन इन ह्यूमन। अब डाइजेशन कैसे होता है मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जैसे समझ लो ये फूड है, ये फूड हम यहाँ से लेंगे अंदर, फूड हमने खाया, ये सॉरी ये यहाँ से खाते हैं तो नोज है, सॉरी, यहाँ से हमने खाया, अंदर गया, ये है बकल कैविटी। बकल बकल कैविटी क्या होती है, हमारे जो टीथ होते हैं वो। इसके बाद है स्लाइवरी ग्लैंड, मतलब जिसके अंदर स्लाइवा होता है ना। इसके बाद है ईगोसोफेगस, मतलब ये एक कैनाल होती है, क्या होती है, ग्लैंड समझ लो, या इसे या क्या समझ लो, कैनाल। ये क्या करती है, फूड को माउथ से स्टमक तक लेके जाती है। अब जैसे फिर इन द ब्लैंक्स आ सकता है या एक क्वेश्चन बन सकता है, नेम द ग्लैंड, मतलब नाम बताओ ग्लैंड का, विच टेक फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑक्सोफेगस। इसके बाद फूड जाता है स्टमक में, स्टमक के बाद लीवर से बाइल जूस आता है, गॉल ब्लैडर काम करता है, और फूड पैंक्रियाज में जाता है, पैंक्रियाज अपना काम करता है। इसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होती है, बड़ी होती है, क्या होती है, बड़ी होती है, परंतु इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बोलते हैं। ये होती है बिल्कुल पतली सी, कैसी, बिल्कुल पतली सी, क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन होती तो छोटी है, परंतु कैसी होती है, मोटी होती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फूड पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर रेक्टम होता है जो खुलता है, और एनस से जो है हमारा वेस्ट बाहर आ जाता है ना। ये है हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इन सब का फंक्शन आपके पेपर में आ सकता है, हमने जितने भी ये जो है पार्ट पढ़े हैं। कौन कौन से पार्ट पढ़े हमने, ये यार हाँ, oxophagus, buccal cavity, salivary gland, stomach, pancreas, small intestine, large intestine, rectum, anus, लीवर, गोल्ड ब्लैडर, और इस पूरे को मिला के हमारा क्या बनता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपके पेपर में आ सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसके बाद अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, द डाइजेस्टिव tract and oscillated with gland together constitute is called digestive
सिस्टम मतलब ये है जब डाइजेस्टिव ट्रैक फूड डाइजेस्ट होता है ट्रैक के द्वारा, और जब ग्लैंड एक साथ मिल जाती है, सारा सारा पार्ट एक साथ मिलकर जब वर्क करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम माउथ। माउथ में क्या होता है? ब्रेकअप ऑफ फूड पार्टिकल, मतलब जो फूड होता है उसे हम तोड़ते हैं, मतलब च्यू करते हैं, चबाते हैं, और उसे स्मॉल स्मॉल पीस में क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। इसके बाद आता है फेरेनिक्स। फेरेनिक्स क्या होता है? स्वेलो, मतलब फूड जो है अंदर लेता है, गटकता है ना। इसके बाद आता है स्लाइवरी ग्लैंड। ये आप सब यहाँ पे पढ़ा है। आप जब भी क्लास लेने बैठते तो एक कॉपी पेन और अपनी एनसीईआरटी बुक जरूर ले लें, क्योंकि डायग्राम में दिखा नहीं सकता, तो इस डायग्राम में स्लाइवरी ग्लैंड देखा है। बकल कैविटी का काम ही होता है ये फूड ब्रेक करना, परंतु वो बकल कैविटी ही माउथ में आती है। इसके बाद है स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड क्या करता है? स्लाइवा मॉइस्चर एंड लुब्रिकेटेड फूड एनालाइज क्लीन च्यू स्टार्स, मतलब स्लाइवा जो है मॉइस्ट कर देता है फूड का, मतलब गीला गीला सा कर देता है। लुब्रिकेटेड कर देता है, मतलब चिकना कर देता है। और जो स्टार्च होता है उसे भी तोड़ देता है, मतलब जो स्लाइवा हमारा होता है वो स्टार्च डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। इसके बाद है ओक्सोपेसक, मतलब ओगिसोपेसक। ये एक ग्लैंड है, ये जो माउथ से स्टमक तक होती है। ये क्या करती है? ये करती है ट्रांसपोर्ट फूड, मतलब जो फूड है होता है उसे क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। कहाँ से? माउथ से स्टमक तक। इसके बाद आता है लीवर। लीवर करता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मतलब फूड जो होता है उसे तोड़ता है, विटामिन और आयरन को स्टोर कर देता है। बाइल जूस जो होता है वो उसे प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेशन में। और जो ओल्ड ब्लड सेल हमारी बॉडी में होते हैं उन्हें भी क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, तोड़ देता है। इसके बाद आता है गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर क्या होता है? स्टोर बाइल, मतलब जो बाइल जूस हुआ है सीक्रेट, उसे क्या कर देता है? स्टोर कर देता है। इसके बाद है स्टमक। स्टमक क्या करता है? जो चूमा फूड, मतलब जो हम फूड च्यूम करते हैं उसे स्टोर करता है। लिमिटेड एब्जॉर्प्शन करता है, मतलब जो भी उसके अंदर अब कुछ बचा हुआ होता है उसे क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ होता है। नहीं तो फूड एब्जॉर्ब कहाँ पे हो जाता है सबसे पहले? बताओ। फूड सबसे पहले एब्जॉर्ब हो जाता है विटामिन जो आयरन होते हैं उसके लीवर में। कहाँ पे? लीवर में। इसके बाद आता है स्टमक। स्टमक क्या होता है? स्टमक है जो है फूड को चुम फूड को क्या करता है? स्टोर करता है और लिमिटेड एब्जॉर्प्शन करता है। इसके बाद है पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या करता है? पैंक्रियास ये आपने देखा है पिज्जा जैसी शेप का, यहाँ पे दे रखा है, ये रहा पैंक्रियास। ये क्या है? पैंक्रियास। और यहाँ पे एरो भी लगा हुआ है पैंक्रियास के आगे, ये है पैंक्रियास। इसके बाद पैंक्रियास क्या करता है? पैंक्रियास जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल कभी कभार कम हो जाता है या रहता ही नहीं है, तो उसे रेगुलेट करता है, मतलब चलाने में काम करता है। कौन? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ग्लू सॉरी पैंक्रियास ग्लूकोज चलाने में हेल्प करता है। इसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो एक नंबर का आपका क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है?
उसे हम क्या कहते हैं, तो कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो बचे कुछ और जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है जो वाटर, विटामिन, आयरन, ये सब जितने भी बचे हुए होते हैं फूड में, थोड़े बहुत वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो है जो वेस्ट होता है उसे भी स्टोर कर लेता है। इसके बाद आता है हमारा एनएस। एनएस क्या करता है, जो फूड जहाँ से वेस्ट हमारा निकलेगा उसकी ओपनिंग करता है, और रेक्टम क्या है, एग्जर्ट वेस्ट, मतलब जो भी वेस्ट होता है उसे निकाल देता है। इसके बाद आता है बकल कैविटी एंड माउथ। ये हमने पहले ही पढ़ा था, बकल कैविटी एंड माउथ पढ़ा था, ये हम अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ के आए। तो ये क्या होता है, फूड जो है हमारी बॉडी जो लेती है माउथ से वो जाता है, और जो फूड लेने का जो प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, इंजेशन। उसके बाद हम उसे च्यू करते हैं, चबाते हैं, टीथ ब्रेक कर देते हैं फूड को, और मैकेनिकली वो हमारे स्मॉलर पीस में टूट जाता है, और जो ईच टूट इज रूटेड सेपरेटेड इन गम्स, वो जो है टूट जाता है स्मॉल स्मॉल पीस में। और जो ये हमारे जो टीथ है, जो ये हमारे जो टीथ इसमें दे रखे हैं बकल कैविटी, ये जो है इसके नीचे आपने देखा होगा हमारे दांतों के नीचे रेड रेड कलर का कुछ रहता है, क्या रहता है, रेड कलर का कुछ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, गम। जो है ईच टूथ जो है हमारे जो गम होता है उससे रूटेड होता है, मतलब वहां से निकले हुए होते हैं। इसके बाद आता है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क टीथ क्या होता है, जो हमारे बचपन से ही होते हैं, मतलब जब हम न्यूली बोर्न होते हैं तो उसके बाद थोड़े थोड़े टीथ हमारे निकलते हैं। फिर आपने देखा होगा कुछ एक से बाद, जैसे 6 to 8 years के बाद जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं, मतलब टूटने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जो टीथ आते हैं वो कभी टूटते नहीं है, वो उन्हें हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ यही होता है। मिल्क टीथ क्या होता है, जो हमारे न्यूली बॉर्न, जो हमारा टीथ होता है बॉर्न होने के बाद कुछ महीने बाद जो टीथ आने शुरू हो जाते हैं उसे हम कहते हैं मिल्क टीथ, दूध वाले दांत। और उसके बाद जब वो सेकंड टाइम रिप्लेस होते हैं, मतलब सारे टूट के दोबारा नए टीथ आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ। बस ये है। और ये जो हमारे आखिरी लाइफ तक गिरते नहीं है, परमानेंट टीथ। इसके बाद हम आगे चलते हैं, टाइप ऑफ टीथ। यहाँ पे 4 टाइप के मेन टीथ होते हैं। शुरू के जो ये 4 होते हैं इन्हें हम कहते हैं इंसिजर, उसके बाद कहते हैं इन्हें कैनियर, फिर कहते हैं प्रीमोलर, और फिर कहते हैं मोलर। टोटल 32 टीथ होते हैं, ये 16 टीथ है, ठीक है, ये 16 टीथ है ना, और 16 ही ऐसे ही ऊपर होते हैं। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, टाइप ऑफ टीथ हमारा कंप्लीट हो गया। आपको मोलर, प्रीमोलर इन सब के बारे में भी नहीं पढ़ना, बस आप इसके टाइप याद रखो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आते हैं कि जो स्लाइवा होता है वो स्टार्च को ब्रेक कर देता है शुगर में। जब मैंने आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जब मैंने आपको पढ़ा रहा था, जब स्लाइवरी ग्लैंड का आया था, तो मैंने जब भी आपको बताया था जो स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं वो उसे क्या कर देती है, ब्रेक। अब स्वीट्स एंड टूथ डिके, ये हम पढ़ेंगे लाइन टू लाइन क्योंकि इम्पोर्टेंट है थोड़ा, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें क्या है, इसमें नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, मतलब जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे माउथ में होता है, आपको पता ही है, और वो हमें जो है ज़्यादा हार्म भी नहीं पहुंचाता है। However, if we do not clean our teeth mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it.
मतलब अगर हम खाना खाने के बाद अपने माउथ को अच्छे से क्लीन नहीं करते तो हार्मफुल बैक्टीरिया जाते हैं, वो ग्रो करते हैं, वहीं पे रहते हैं और हमें भी हार्मफुल होते हैं. दिस बैक्टीरिया ब्रेक द शुगर प्रेजेंट from the leftover food and release acid. Means जब बैक्टीरिया जो होता है जो वहाँ पे होते हैं तो वो जो है शुगर जो प्रेजेंट होती है हमारे फूड जो बचा हुआ होता है, लेफ्ट ओवर मतलब बचे हुए फूड से जो रिलीज होता है उसे जो है एसिड में तोड़ देते हैं, मतलब वो एसिड बना देते हैं. और उस एसिड के बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे. वैसे उसे क्या कहते हैं? अमीनो एसिड. क्या कहते हैं? अमीनो एसिड. इसके बाद है एसिड ग्रेजुअली डैमेज टू टीथ. और जो है एसिड जो है वो हमारे टीथ को क्या कर देता है? डैमेज. और इसे हम क्या कहते हैं? टूथ डिके. सिंपल. इसके बाद है इफ इट इज नॉट treated timely it causes severe tooth decay and extreme case result of tooth loss. Means अगर हम इसे टाइम से अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या होएगा? हमारे टूथ भी गिरने में लग जाएंगे, हमें माउथ में पेन भी होएगा और रिजल्ट क्या होगा कि हम अपने दांत खो चुके होंगे. इसके बाद रिजल्ट टूथ लॉस. ये यहाँ पे लिख रखा है रिजल्ट टूथ लॉस. इसके बाद चॉकलेट स्वीट्स ऑफ ग्रेन एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके. मतलब जो चॉकलेट होती है, स्वीट्स ऑफ ड्रिंक, ये जो है सबसे ज्यादा टूथ डिके करने के लिए जिम्मेदार है. मेजर है मतलब मुख्य है. देयरफॉर ओनली वन शुड क्लीन द टीथ व्हाइल ब्रश और दातून एंड डेंटल फॉल्स क्या होते हैं आपको इस ब्रैकेट में दे रखा है. मतलब हमें अपना जो टीथ है उसे हमें क्लीन करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए या दातुन लोग करते हैं. और डेंटल फ्लोस ये दे रखा है एटलीस्ट ट्वाइस. हमें दिन में 2 बार करना चाहिए, एक तो सुबह और बाद में, और या फिर एवरी मील मतलब हर एक खाना खाने के बाद. ठीक है. इसके बाद हाँ एक बात और गई है कि हमें डर्टी फिंगर जो हमारी होती है, गंदी फिंगर जो होती है, हमें अपने माउथ के अंदर नहीं देनी चाहिए. या अनवॉक्स ऑब्जेक्ट भी हमें जो है नहीं देना चाहिए जो वॉश अच्छे से ना हुआ हो. ठीक है. इस पैराग्राफ में भी वही बताया गया है. चलो इसे भी हम पढ़ लेते हैं. Something when you eat in hurry, talk and laugh while eating, you may cause get hiccups or choking sensation. मतलब हमें इसमें ये बताया गया है कि हमें खाते हुए ना बोलना चाहिए, ना खुश होना चाहिए, हंसना चाहिए. और इसकी वजह से जो फूड पार्टिकल होता है वो विंड पाइप में भी जा सकते हैं. और विंड पाइप में अगर वो गए, मतलब विंड पाइप क्या होती है? जो विंड लेके जाती है हमारे शरीर के अंदर. अगर वो उसके अंदर गए तो वो लंग्स को हार्मफुल हो सकते हैं. और विंड पाइप के अंदर गए तो विंड जानी बंद हो जाएगी और हमारी इससे डेथ भी हो सकती है. ठीक है. ये इसमें बताया था. और जो एयर होती है गले से जो जाती है और जो फूड होता है, इनकी कॉमन पासेस होती है. मतलब ये एक ही रास्ते से पास होते हैं और बाद में ये 2 पासेस इनकी एक डिवाइड हो जाती है. ये है बस इसके अंदर. इसके बाद है नीचे आपको दिख रहा होगा ये जीभ. टंग के डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं. या आप सिस्ट में पढ़ के आए होंगे कि तन का आगे वाला हिस्सा क्या नापता है, साइड वाला किसका होता है. तो मैं आपको बता दूं ये 4 टाइप के होते हैं. कितने? 4 टाइप के होते हैं जो सोर, बिटर, स्वीट, इन सब टेस्ट को चेक करते हैं. है ना. और ये बस इन्हीं इन्हीं जगह पर करते जो ये है. ये बीच में जो खाली जगह है यहाँ पे ये नहीं करते. इसके बाद आता है ये है आपका इम्पोर्टेंट. द स्टमक. स्टमक क्या होता है? एक बैग की तरह होता है जो कि बहुत ठीक होता है. ये आप कह रहे होंगे कि सर आप तो बुक का ही पढ़ाने लग गए. मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे जाने वाली क्लास में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करेगा. इसलिए मैं आपको बुक से लाइन टू लाइन वाइज पढ़ा रहा हूँ. जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं सारा बता रहा हूँ.
और हो सकता है कि वीडियो बहुत लेंदी भी चली जाए इस चक्कर में। तो आप अच्छे से पढ़िए, थोड़ा टाइम फालतू लगेगा परंतु आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। यह स्टमक एक थिक वॉल्ड बैग होता है, ठीक है। और इसके अंदर एलिमेंट्री कैलान होती है जो कि फूड रिसीव करती है फूड पाइप से। वो एंड से ओपन होती है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मिलती है। एलिमेंट्री कैलान अब कहेंगे सर हमें तो बताया नहीं आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो एलिमेंट्री कैला कैनाल 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 कैनाल, हाँ, ये रही। ये ये क्या है, ये है स्मॉल कलर में दूसरा यूज करता हूँ, ब्लैक कलर लेता हूँ क्योंकि ब्लैक कलर यूज नहीं हुआ। जैसे ये है, ये क्या है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, ये स्टमक। इसके बीच में जो ये आप कैलान देख रहे हो ना, ये काली काली सी जो कैलान है जो यहाँ पे भी आ रही है, इस कैलान को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैलान। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ओके। हाँ, इसके बाद उसके बाद होता है ये इनर लाइनिंग होता है, मतलब टाइट होता है। जैसा आपको पता है ये म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस जो है सिक्रेट करता है। म्यूकस क्या होता है ये आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं, म्यूकस जो है, म्यूकस एक लाइनिंग होती है स्टमक की जो इसे प्रिवेंट करती है या प्रोटेक्ट करती है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बाद में पढ़ेंगे। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये पेट में होता है और यह बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एसिड होता है। तो अब आप कहोगे सर ये पेट में क्यों होता है, क्या काम करता है। HCl कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। तो ये आप एसिड बेस सॉल्ट में अभी भी पढ़ोगे शायद, नेक्स्ट चैप्टर है आप उसमें भी पढ़ोगे, थर्ड चैप्टर में, या फिर आप नाइन्थ में भी और टेंथ में भी इसके बारे में पूरी भरपूर तरीके से पढ़ोगे। ठीक है। और जो ये एसिड होता है ये अलग अलग बैक्टीरिया को किल करता है। और जो डाइजेस्टिव जूस जो होता है प्रोटीन में सारे सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं। स्टमक ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी ऐसी है। ये थोड़ा कट गया है तो आप अपनी किताब से भी पढ़ सकते हैं, जो इसमें बाइल जूस के बारे में है कि बाइल जूस कैसे आता है। और जो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी की है, ये रहा एडोमेन। तो आप ये सब अपने किताब में पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने आपको पूरा बता दिया। लीवर का कलर रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। ये जितना भी कम है मैंने आपको बता दिया डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके बाद इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जी इसके बारे में दो क्वेश्चन तो आपके हर एक पेपर में जरूर मिलने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। और इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वो है विली। तो पढ़ ही लेते हैं, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है तो पढ़ लो, क्या जा रहा है। हाँ, तो हम पढ़ते हैं। तो डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो ब्लड वेसल द्वारा पास हो जाता है इंस्टाइन इंस्टाइन में, इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो 1000 फिंगर की तरह बनी होती है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, जैसा, हाँ, मैं आपको इसमें समझाता हूँ। फिंगर लाइक जैसे हमारी ये फिंगर होती है, ऐसा 1000 फिंगर जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सॉरी, विलाई। क्या कहते हैं, विलाई। हम अपनी भाषा में बोल रहे तो विली, है ना। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि 1000 की मात्रा, हजारों की मात्रा में पाता है, इसे हम क्या कहते हैं, विली। और ये सिंगल विलियस होता है, मतलब ये सिंगल होता है 1000 की मात्रा में जो पाया जाता है। तो आप इसका रोल देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। तो ये जो सरफेस एरिया एब्जॉर्ब करता है एब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब जो भी डाइजेस्टेड फूड आया उसके अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स लेने हैं
उसे सुनिश्चित कौन करता है, मतलब उसके लिए एरिया जो बढ़ाता है वो उसे हम क्या कहते हैं, विली। और जो एक विली होती है उसका नेटवर्क रहता है ब्लड वेसल से साथ जो सरफेस में होता है। और जो विली होती है वो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को भी एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ये इसके कुछ काम थे। और जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड वेसल्स द्वारा अलग अलग ऑर्गन्स में। जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स फूड से मिलते हैं वो सारे अलग अलग ऑर्गन्स में ब्लड के रूप में पहुंच जाते हैं। और वहां पे जाके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, एसिलिमिनेशन। बस ये था आपका लार्ज इंटेस्टाइन। आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? थोड़ी बहुत वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है फूड जो होता है, वहाँ पे वेस्ट जो है वहाँ पे थोड़ा बहुत रह जाता है। सॉल्ट जो है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, मतलब सॉल्ट नमक कभी डाइजेस्ट नहीं होता, ये आप याद रखना। वहाँ पे स्टोर हो जाता है, फिर रिजेशन का प्रोसेस होता है, मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट। और वेस्ट जो है रिमूव हो जाता है नीचे है। आप ये देखिए डायरिया। डायरिया के बारे में मैं पढ़ना। डायरिया एक बीमारी होती है ना, जब वाटर जो है वाटर की हमारे बॉडी में ग्लूकोज की और वाटर की जो है कमी हो जाती है, उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, डायरिया। क्या कहते हैं? डायरिया। और इससे हम प्रोडक्ट क्या सोच सकते हैं, तो डायरिया से हम प्रोसेस बच सकते हैं ओ आर एस सोल्यूशन लेके। ओ आर एस सोल्यूशन क्या होता है? ओरल हाइड्रेशन सोल्यूशन, जिसके अंदर शुगर और सॉल्ट जो है भारी मात्रा में रहता है। इसे हम ठंडे पानी में या फिर बॉइल्ड पानी, मतलब गर्म पानी में पी सकते हैं। बस आपको इतना ही पढ़ना है अभी इसके बारे में। इसके बाद है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। मतलब आपने देखा होगा कि हम जो है ग्रास खाते खाते नहीं है, पहले के लोग खाते थे तो डाइजेस्ट कर जाते थे, परंतु अब एनिमल जो ये सब खाते हैं तो ये डाइजेस्ट कैसे कर पाते हैं, तो हम इसे पढ़ते हैं। जो ये जो है क्विकली ग्लास को सैलो कर लेते हैं, मतलब क्या करते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, गटक लेते हैं और इसे स्टोर कर लेते हैं स्टमक के एक पार्ट में, जिसे हम कहते हैं रूमेन। क्या कहते हैं? रूमेन। ठीक है। इसके बाद हमारा कितना चैप्टर बचा है? हाँ, खत्म। इसमें कर लेते हैं ह्यूमन में। हाँ, तो है अब है ये। अब कहेंगे सर ये क्या है? बाबू ये है, जब एक्सोपैर सॉरी क्या बोलते हैं इसे, इजोपैगस से जब फूड जो है एलिमेंट्री कनाल तक आता है, उसका क्या बोलते हैं, डायग्राम। जैसे क्या है, फूड क्या है, फूड ये रहा फूड। ये है स्टमक, स्टमक में आया और यहाँ से सीधा ये एलिमेंट्री ग्लैंड में से जाके सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। बस ये है। ठीक है। इसके बाद इसके बाद हाँ, जो डाइजेस्टेड फूड जो होता है र्यूमन में, मतलब र्यूम र्यूमन, पहले आप ये समझिए दोबारा, र्यूमन होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट था, वो पीछे अच्छे से लग नहीं पा रहा था तो मैंने यहाँ पे लगा दिया था, पेज नंबर 15 और ये 18, तो आप समझ ही रहे होंगे। हाँ, तो ये है डाइजेशन एंड ग्रास ईटिंग एनिमल। तो रूमेन क्या होता है? रूमेन ये होता है कि जब कोई भी एनिमल ग्रास खाता है तो वो उसके स्टमक में फूड स्टोर हो जाता है, उसे हम कहते हैं रूमेन। और जो ये प्रोसेस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रूमरिएंट्स। ठीक है। और जो फूड जो होता है वो जो है डाइजेस्टेड हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ड, सीओडी कर्ड। ठीक है। जो कर्ड जो है वो दोबारा माउंट में जाता है, स्मॉल पंप होता है वहाँ पे, एनिमल च्यू करते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, रूमिनिएशन। एंड इसे हम क्या कहते हैं, रूमिनिएशन। इस रूमिनिएशन हम जो है इसे कहते हैं, जब कर्ड जो है माउथ से पंप होकर एनिमल चूज करते हैं। इसका मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा।
फूड स्टोर हो गया। फूड स्टोर होने के बाद वो वापस माउथ में आया, अच्छा हुआ, और जो है वापस डाइजेस्टेड हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, रूमिनेशन। और जो ये ऐसा काम करते हैं उसे हम कहते हैं रूमिनेंट्स। मतलब जो ये घास वास खाते हैं अपने स्टोर फूड को दोबारा खाते हैं उसे हम कहते हैं रूमिनेंट्स। ठीक है। जो ग्रास होता है उसके अंदर सेलुलोज होता है बहुत ज्यादा, कार्बन कार्बोहाइड्रेट जैसा। और जो रूमिनेंट्स होते हैं मतलब जो ये घास वास स्टोर करके दोबारा खाते हैं, जैसे कैटल डियर, इनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो इन्हें डाइजेशन करने में हेल्प करता है। जिस किसकी डाइजेशन, सेलुलोज की। और बहुत सारे एनिमल और ह्यूमन में ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता अच्छे से सेलुलोज। एनिमल जो जैसे हॉर्स रैबिट ये सब क्या होते हैं, इनके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, कैरम होता है ऑक्सोप ऐसा एक, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, जो कि सेलुलोज डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया। और ये जो बैक्टीरिया होता है और ये ह्यूमन के अंदर नहीं होता है। कैल्शियम क्या कहते हैं उसे हम, कैल्शियम प्रेजेंट होता है किसके लिए, सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए। वैसे आपको इतना ही पढ़ना था इसके बारे में। हाँ, ये काऊ का डाइजेस्टिव सिस्टम अब एक बार देख लेते हैं। इसने ग्रास ली कि ये इसकी ओक्सोपैस ओगिसोपैसेस है जो हमने देखा। इसके बाद इसका रूमिनेंट्स आता है जहाँ पे इसका फूड स्टोर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आती है जहाँ पे इसका पूरा फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। नीचे स्टमक दे रखा है, कैल्शियम दे रखा है जो कि इसे सेलुलोज, कैल्शियम जो इसका सेलुलोज डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लार्ज इंटेस्टाइन है। बस ये आपको इतना पढ़ना था। हाँ, अमीबा के बारे में आपको और दे रखा है। अमीबा, अमीबा क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज या डीपली पढ़ना है तो आप बुक का पढ़िए। ऐसा सिंपल बता रहा हूँ क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पुसोपीडिया जो पी से ये शब्द शुरू है, ये आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये इसे हम अभी देखेंगे। अमीबिया क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है जो कि माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। यूनिसेलुलर होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, एक ही सेल से जो है बना होता है। तो इसके बाद क्या होता है, अमीबा की कोई शेप ही नहीं होती, उसे जैसे मर्जी शेप में बना लो। और जो है फंगल लाइक प्रोजेक्शन भी इसके अंदर होती है। जैसे हमारे अंदर फंगल लाइक प्रोजेक्शन क्या होती है हमारे शरीर के अंदर, विली। तो इसके अंदर भी एक फंगल लाइक प्रोजेक्शन होती है। हाँ, उसे हम क्या कहते हैं, पुसोपीडिया, जो कि इसके फूड को पकड़ने में हेल्प करती है। और जो अमीबा होता है वो जो है फूड पुसोपीडिया उसके अराउंड रहता है, तो वो उसे कैच कर लेता है और फूड जो है ट्रैप हो जाता है, मतलब पकड़ लिया जाता है फूड वैक्यूल के द्वारा। उसके बाद जो है सिंपल सब्सटेंस वो से तोड़ा जाता है और हमारी तरह ही अच्छे से डाइजेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से वो काम करता है। बस ये था हमारे इस चैप्टर में। बस हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में आप अपनी बुक में अच्छे से देख सकते हैं। वैसे मैं आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने पढ़ा क्या क्या एक बार दोबारा। हाँ, इंट्रोडक्शन में हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा क्या होती है। स्टार फिक्स के बारे में पढ़ा कि वो कैसे डाइजेस्ट करती है। इसके बाद हमने डाइजेशन पढ़ी कि ह्यूमन के अंदर कैसे होती है। फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ा। ठीक है। इसके बाद बकल कैविटी और माउथ के बारे में पढ़ा कि क्या क्या होता है, बकल कैविटी कैसे काम करती है, माउथ के अंदर क्या क्या होता है। मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ पढ़े हमने, टाइप ऑफ टीथ पढ़े हमने। ठीक है। इसके बाद सलाइवा ब्रेक होता है शुगर के अंदर, ये हमने जाना। फिर स्वीट और टूथ दिखे कैसे एक जैसे, हमने ये भी पढ़ा कि टूट जो डिग जाता है टूट जाता है किसकी वजह से, सूट की वजह से। इसके बाद हमने ये विंड पाइप के बारे में पढ़ा कि हमें कभी भी बोलते हैं आज के समय खाना नहीं खाना चाहिए, विंड पाइप में चला जाता है। स्टमक के बारे में पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने पढ़ा, है ना।
और इसके बाद हमने पढ़ा विली के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा। फिर जो एनिमल घास खाते हैं हमने उनके बारे में पढ़ा, डाइजेशन उनकी कैसे होती है। सेलुलोज जो है जैसे कैसे उनके अंदर डाइजेस्ट होता है, तो कैल्शियम के अंदर होता है, और जहाँ पे फूड रखा जाता है उसे हम कर्ड कहते हैं। फिर अमोबिया का डाइजेशन हमने पढ़ा, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाँ, ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, थैंक फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके लिए हर मंगलवार और शनिवार अपलोड होती रहेगी। और आप देखिए हमारा 40 मिनट में बहुत बड़ा चैप्टर हमारा जो है हो गया। तो आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।